हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रीवियस क्लास में हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डीपली डिस्कशन किया था, जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल और उसके कुछ नियम के बारे में पढ़े थे, है ना मैडम। और इसके बाद आज हम पास्ट कंटिन्यू टेंस पर आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेंस के अगले पार्ट पर, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। इसकी पहचान क्या होती है ना। जब भी हम बात करें कि किसी भी वाक्य के अंत में, बात करते समय किसी भी वाक्य के अंत में हम बोलते हैं बेटा, अरे वो फलाना तो वो काम कर रहा है, हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना। कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए, है ना, कि वो ये काम कर रहा था, राम खाना बना रहा था, है ना, सीता बाजार जा रही थी। हम बोलते हैं बेटा कभी कभी कि मोहन नाच रहा था, बोलते हैं ना बेटा, रीतु की शादी हो रही थी, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। बहुत सारे आपके पास में सेंटेंस है, जो चाहे वो उदाहरण ले सकते हो, है ना, डजंट मैटर। बट एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो होना चाहिए पास्ट टेंस का एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। हमने देखा कि फलाना किसी व्यक्ति को बेटा क्या नाच रहा था यार, ऐसा बोलते हैं बेटा। मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और सेंटेंस के वाक्य में ऑन द पॉइंट, ये तो बेटा हुई जोक की बात, लेकिन ऑन द पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बीते हुए समय की। लेकिन उसमें सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ड आता है उस पर आपको फोकस करना है। वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी या रहे थे। बोलते बेटा कि राम नाच रहा था, सीता खाना बना रही थी। ये लास्ट में क्या रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड की ओर और समझते हैं कि वाक्य के अंत में क्या आता है। तो लिखेंगे बेटा, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब हम इसमें हमने अभी इसका बेटा पहचान देके आइडेंटिफिकेशन किया इसका, पर अब जो है हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर मतलब सूत्र, जिससे कि हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है बेटा, जिसे हम सूत्र भी कह सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, अब ये बेटा पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में क्या होता था, इसकी प्रीवियस क्लास हमने YouTube पर अपलोड कर चुकी है बेटा। इसकी प्रीवियस क्लास प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल टेंस था बेटा, इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पर आपको इसके पहले की प्रीवियस क्लास मिल जाएगी। तो इसके पहले वाली क्लास में बेटा हमने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और इसकी प्रीवियस क्लास में उसके पहले हमने पढ़ा है पास्ट प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता था बेटा, ये वीडियोस भी आपको अवेलेबल है YouTube में, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें बेटा हमने प्रेजेंट टेंस में बेसिकली जो स्ट्रक्चर देखे थे, तो पास्ट में था, थे, थी आ रहा है बेटा, और प्रेजेंट में क्या आता था, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें आ रहा है बेटा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब प्रेजेंट की बात है तो है, पास्ट की बात है तो था, थे, थी, प्रेजेंट में है,
इसमें था, थे, थी, और फ्यूचर में जाएंगे तो क्या आएगा, गागे, गी। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होती थी इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, इज, आर। और पास्ट कंटीन्यूअस की होती है बेटा वाज और वर। क्या होती है बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर। अब इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, प्लस अदर वर्ब। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये जो हमने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्ट्रक्चर किस काम में आता है पहले ध्यान से समझेंगे। ये स्ट्रक्चर बेटा ये सिर्फ सूत्र नहीं है, ये है आपका हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करने का मेन फॉर्मूला या फिर मेन आपका सूत्र। ठीक है बेटा, इसके माध्यम से आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम वॉज और वर जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा यहाँ पर, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके सामने किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल लिखेंगे बेटा। रूल में रूल नंबर 1, वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई एवं सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, नाउन के साथ किया जाता है। अब बेटा हमने यहां बोले कि जो वाज का प्रयोग है वो ही, सी, इट, आई एवं सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। मतलब ये सिंगुलर नाउन मतलब क्या बेटा, ही, सी, इट तो आपको सभी को पता है ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और जो ही, सी, इट है बेटा, ये ही, सी, इट क्या है, ही, सी, इट सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है बेटा। अब बात करते हैं सिंगुलर नाउन क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन मतलब क्या होता है बेटा, सिंगुलर नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो कि सिंगल हो बेटा। जैसे हमने बोले बॉय, बॉय यानी क्या हुआ, एक लड़का। हमने बोले बॉय, बॉय यानी क्या हुआ बेटा, एक लड़का। हमने बोले गर्ल, तो गर्ल यानी क्या हुई, एक लड़की। पर इसी को हमने बोल दी बॉयज, क्या बोल दिए, बॉयज। तो अब एस लगने से वो सिंगुलर नहीं रहा, अब क्या बन गया बेटा, प्लूरल। गर्ल्स बोल दिए तो बेटा ये अब सिंगुलर नहीं रहा, ये बन गया क्या, प्लूरल। ठीक है, तो गर्ल्स, बॉयज, बुक्स, पेन्स, ये सभी प्लूरल बेटा। पर सिंगुलर नाम की बात करें तो गर्ल, बॉय, पेन, पेंसिल, इस तरह से सिंगल बेटा, एस नहीं लगेगा लास्ट में, है ना। जैसे हमने बोले बेटा किसी का नाम, तो नाम में राम बोले तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब हमने बोले राम और सीता, राम और सीता बोले तो क्या हो गया बेटा, राम भी है और सीता भी है, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के साथ में, मतलब कुल मिलाकर दो लोग हो गए बेटा। दो लोग हो गए तो सिंगुलर होगा क्या, नहीं, एक वचन होगा क्या, नहीं, ये क्या बन गया, बहुवचन। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में जो है सिंगुलर वर्डों के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट के साथ में भी वाज का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ में भी वाज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको एक एक पॉइंट को समझना है और क्लास में बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना ध्यानपूर्वक बेटा ध्यान लगाकर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी और इस क्लास के बाद आप इस टेंस के सेंटेंस को बढ़ाना सीख जाएंगे। कौन से टेंस बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से अपने नियम की ओर आगे बढ़ते हैं और हमने पहला नियम कंप्लीट किया। अब दूसरा नियम है इसमें वर का प्रयोग, वर का प्रयोग यू, वी, दे एवं प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है या प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने देखा कि वर का, वाज का प्रयोग तो बेटा ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ, लेकिन वर का प्रयोग जो है बेटा वो किया जाता है किसके साथ में, ये किया जाता है बेटा यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ। जैसे हमने आपको बताया था बेटा कि सिंगुलर है, राम है, गीता है, सीता है, तो उसके साथ में वाज लगेगा। ही है, सी है, इट है, आई है, तो उसके साथ में वाज लगेगा।
लेकिन अगर वहीं पर बेटा दे आ गया, यू आ गया, उसके साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा। और किसी का दो लोगों के नाम है बेटा, राम एंड सीता, तो राम एंड सीता वाज नहीं, राम एंड सीता वर लगेगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसे क्लियर करते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा बेटा, है ना। ये नॉर्मली हमने आपको अभी क्या क्या बताया बेटा, यहाँ पर हमने आपको अभी सबसे पहले पास्ट कंटिन्यू टेंस में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कैसे पास्ट कंटिन्यू टेंस के को पहचाना जाता है, इसके बारे में हमने देखी। ठीक है बेटा, कैसे पहचाना जाता है इसको, इसमें सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है बेटा, ये पहला आइडेंटिफिकेशन था इसका। अब अगर बात करें हम स्ट्रक्चर की बेटा, कैसे पहचाना जाता है, ये है ना, मतलब वाक्य के अंत में रहा था मिलेगा, रहा था मिलेगा, रही थी मिलेंगे और रहे थे मिलेंगे बेटा ना। तो स्ट्रक्चर में आए, सूत्र क्या है इसका, मतलब हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बेटा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसके दो रूल लिखा है बेटा आपको, वाज का प्रयोग ही, सी, इट, आई एवं सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, और वर का प्रयोग जो बेटा यू, वी, दे एवं प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। हमारा मानना है बेटा लगभग आपको अब इसके स्ट्रक्चर और नियम में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण पर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल हमने लिखा बेटा, लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे, तो राम गाना गा रहा था। आगे बेटा वाक्य के अंत में रहा था। ठीक है, तो इसको देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले बेटा यार राम जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, राम सब्जेक्ट। अभी गाना जो है बेटा ये क्या है, ऑब्जेक्ट। गाना क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब गा रहा है तो गाना को क्या बोलते हैं, गाना को गाना, मतलब गाना तो ऑब्जेक्ट पर, उसको गा रहा है मतलब सिंग, सिंग यानी गाना, मतलब ये क्या होगा बेटा आपकी मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या बेटा आपकी मेन वर्ब। ठीक है बेटा, और ये आपके पास में रहा था के लिए जो आएगा बेटा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो राम, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट देखते हैं। ट्रांसलेट में सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए बेटा राम, सूत्र के हिसाब से लिखते चलिए राम। इसके बाद में क्या है बेटा, अभी सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, पहले बताइए। सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगेगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया बेटा। अब क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग यानी गाना, और इसके साथ में क्या लगेगा बेटा, आई एन जी, तो क्या बन गया बेटे, सिंगिंग। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बेटा, ऑब्जेक्ट पर आ जाओ, ऑब्जेक्ट गाना, और गाना को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में सॉन्ग। तो क्या बन गया, राम वाज सिंगिंग सॉन्ग, राम गाना गा रहा था। इस तरह से हम पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस का किसी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसी के बाद एक अगला देखते हैं बेटा, दूसरा, कविता पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी। अब यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट क्या है, कविता, सब्जेक्ट क्या है, कविता, है ना बेटा, और ये क्या कर रही है बेटा, पढ़ा रही थी। इसको हम क्लास में पढ़ा रही थी लिख देते, ठीक है, कविता कक्षा में पढ़ा रही थी। ठीक है बेटा, कविता कक्षा में पढ़ा रही थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कविता क्या हो गया, सब्जेक्ट, कक्षा में इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट, पढ़ाना को क्या बोलेंगे, बताइए, पढ़ाना क्या बेटा हमारे पास मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ओके, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ट्रांसलेट करते हैं बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है, सबसे पहले बताइए, सिंगुलर है। ठीक है, तो कविता को कविता लिख दीजिए। अब सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, वाज का प्रयोग किया जाता है, वाज। इसके बाद में वर्ब का क्या आएगा बेटा, इसके बाद स्ट्रक्चर पर आ जाओ, सब्जेक्ट के बाद वाज लगा दी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या कर रही हो, पढ़ा रही है, पढ़ाना को क्या बोलते हैं बेटा, टीच, और इसके साथ में क्या लगेगा बेटा, आई एन जी, तो क्या बन गया, टीचिंग। अब कहाँ पढ़ा रही है, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा बेटा, क्लास, तो इन क्लास, इन द क्लास भी लिख सकते हैं आप, है ना,
और चाहे तो इन क्लास भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल के बारे में समझा। प्रीवियस जो था बेटा, इसके पहले मैं पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस को डीपली समझा और इसे डिस्कस किया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास से जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह से हम नेक्स्ट अगला पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर इसी चैनल पर फिर से आपको वीडियो देखने मिलेगी, और फिर से हम पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास लेकर आएंगे आगे। धन्यवाद।